Welcome, my dear students. You are studying with YPS Academic Solutions. Today we will solve 4 questions of trigonometry. Exercise 8.2, question number 1, fourth part. Evaluate the following. Sin 30 degree plus tan 45 degree minus cosec 60 degree upon sec 30 degree plus cos 60 degree plus cot 45 degree. Solution on putting the values of T ratios, trigonometric ratios. So 1 by 2 प्लस 1 by 1, बिकॉज 1045 डिग्री की वैल्यू 1 होती है तो हम यहाँ 1 by 1 लिख रहे हैं, माइनस 2 by √3 अपॉन 2 अपॉन √3 प्लस 1 by 2 प्लस 1 by 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ हमने इसका एलसीएम ले लिया तो 2 √3, तो यहाँ हो गया √3 प्लस 2 माइनस 4, यहाँ नीचे भी एलसीएम लिया तो 2 यहाँ हो गया 4 प्लस √3 प्लस 2 इज इक्वल टू √2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से बचा √3 प्लस 2 इन दोनों को ऐड कर दिया तो ये हो गया 3 माइनस 4 अपॉन यहाँ पर √3 प्लस 2 को ऐड कर दिया तो ये हो गया 3 और ये हो गया 4 प्लस 3 अब हमको इसको रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से हम मल्टीप्लाई करेंगे. सो मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 4 माइनस 3 सो और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस 4 माइनस 3 और मल्टीप्लाई किया है 4 माइनस 3 से अपॉन 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई किया है 4 माइनस 3 इज इक्वल टू, अब ये 4 माइनस 3 का स्क्वायर बन गया, होल स्क्वायर. अब इसके स्क्वायर को हमने खोला a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो इसको खोला तो ये हो गया 16 माइनस 24 प्लस 27 अपॉन, और यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस बी एंड a माइनस बी इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये हो गया हमारा 16 माइनस 27 इक्वल टू 43. इनको ऐड कर दिया 27 और 16 को, तो 43 माइनस 24 अपॉन 16 माइनस 27 ये हो गया माइनस 11 इज इक्वल टू 43 माइनस 24 अपॉन 11, ये हो गया हमारा आंसर, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो गया. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस. ये क्वेश्चन CBSE 2023 स्टैंडर्ड में आया है. सो फर्स्ट पार्ट 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री. अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं. ए ऑप्शन sin 60 डिग्री, बी cos 60 डिग्री, सी tan 60 डिग्री, डी sin 30 डिग्री. सॉल्यूशन 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल टू, आप tan 30 डिग्री की वैल्यू रख दी जो होती है 1 अपॉन √3, तो ये हो गया 2 इंटू 1 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन √3 स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2 अपॉन √3 अपॉन इसका स्क्वायर कर दिया तो ये गया 1 प्लस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू, नीचे का एलसीएम ले लिया तो 2 अपॉन √3 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 3 इक्वल टू 2 अपॉन √3. अब इसको हमने ऐड किया तो ये होगा 4/3 इसको ऊपर ले गए तो ये होगा 2/√3 मल्टीप्लाइड बाई 3/4 इज इक्वल टू √3/2. 2 से इस 4 को 2 टाइम्स कट कर दिया और √3 से 3 को कट कर दिया तो एक √3 आया. तो √3/2 इज इक्वल टू, आप
√3/2 की वैल्यू होती है इक्वल टू साइन 60 डिग्री के बराबर। इसलिए आंसर हुआ फर्स्ट पार्ट का ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट पार्ट, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, tan 90 डिग्री, बी 1, ऑप्शन सी sin 45 डिग्री and D option 0. So solution, on putting values of tan 45 degrees equal to 1, we get 1 - 1 square upon 1 + 1 square equal to 1 - 1 upon 1 + 1 equal to 0 upon 2 equal to 0. So answer हो गया सेकेंड पार्ट का D option is correct. Now next part, sin 2a equal to 2 sin a is true when a is equal to, so 4 options given, 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree. Solution, when we put a is equal to 0, then sin 2 multiplied by 0 degree is equal to 2 sin 0 degree. sin 0 डिग्री ये इससे मल्टीप्लाई किया तो हो गया sin 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 multiplied by 0 because sin 0 is equal to 0. So this implies 0 is equal to 0. So it is true when a is equal to 0. So answer 3 का हुआ ऑप्शन ए। नाउ फोर्थ पार्ट, 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। 4 options given, cos 60 degree, sin 60 degree, tan 60 degree, sin 30 degree. Now solution, on putting value of tan 30 degree is equal to 1/√3. So equal to 2 multiplied by 1 upon √3 upon 1 - 1 upon √3 square is equal to, इसको मल्टीप्लाई किया 2 upon √3 अपॉन इसका स्क्वायर किया तो 1 - 1 upon 3 इक्वल टू 2 upon √3 अपॉन नीचे एलसीएम लिया तो 3 - 1 upon 3 इक्वल टू 2 upon √3 अपॉन 2/3, इसको माइनस कर दिया इक्वल टू, अब इसको ऊपर ले गए तो ये होगा 2 multiplied by 3 अपॉन 2 multiplied by √3 इक्वल टू √3, जो बराबर होता है tan 60 के डिग्री। इसलिए आंसर हुआ इसका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 3. If tan a plus b is equal to √3 and tan a minus b is equal to 1 upon √3 and 0 degree is less than a plus b and less than or equal to 90 degree, a is greater than b, find a and b. ये क्वेश्चन CBSE 2020 बेसिक में आया है। सॉल्यूशन, गिवन tan a minus b equal to 1 upon √3 and tan a minus b equal to tan 30 डिग्री। 1 upon √3 tan 30 के बराबर होता है, इसीलिए इसकी वैल्यू यहाँ रख दी। दिस इम्प्लाइज a minus b equal to 30 डिग्री, क्योंकि tan से tan हमने हटा दिया है। सो दिस इज इक्वेशन 1 and tan a plus b equal to √3. So this implies tan a plus b equal to tan 60 डिग्री, क्योंकि √3 tan 60 के बराबर होता है। This implies a plus b equal to 60 degree. This is equation 1. Now add equation 1 and equation 2. Then a minus b plus a plus b is equal to 30 degree plus 60 degree. This is equal to a is equal to 45 degree, क्योंकि 60 और 30 90 हो गया, यहाँ b से भी कैंसिल हो गया, ये हो गया 2a, तो a is equal to 45 डिग्री। पुट a is equal to 45 डिग्री इन इक्वेशन 2 में रखने से 45 डिग्री प्लस b is equal to 60 डिग्री is equal to, दिस इम्प्लाइज b is equal to 15 डिग्री, क्योंकि हम 45 को इधर लाए, इसको माइनस किया तो 15 डिग्री बचा। नाउ क्वेश्चन नंबर
4. State whether the following are true or false. Justify your answer. So first part, sin A plus B is equal to sin A plus sin B. आंसर इसका है false. Let A is equal to 60 degree and B is equal to 30 degree. Then sin A plus B is equal to sin 60 degree plus 30 degree is equal to sin 90 और इसकी वैल्यू होती है is equal to 1. And sin A plus sin B is equal to sin 60 degree plus sin 30 degree is equal to sin 60 degree is equal to under root 3 by 2 plus sin 30 is equal to 1 by half is equal to, दोनों को ऐड किया तो अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2. तो यहाँ से हम देखते हैं कि दोनों साइड बराबर नहीं आई है. ये आई है 1 के बराबर और ये आई है अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 की, इसलिए ये फॉल्स है. नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा increases as theta increases. And third part, the value of cos theta increases as theta increases. So solution 2 and 3. So we see from this table theta 0, 30, 45, 60, 90 degree. तो साइन थीटा की वैल्यू होती है 0 में 0, 30 में होती है हाफ, 45 में 1 अपॉन अंडर रूट 3 and 60 sin 60 is equal to under root 3 by 2 and sin 90 is equal to 1 and cos 0 is equal to 1, cos 30 is equal to under root 3 by 2, cos 45 degree is equal to 1 upon under root 2 and cos 60 degree is equal to 1 upon 2 and cos 90 degree is equal to 0. So second part, from this table it is clear the value of sin theta increases as theta is increases. Therefore answer true. And part 3 false, because from table it is clear that the value of cos theta decreases as theta increases. So answer हुआ false. Now next part, fourth part, sin theta is equal to cos theta for all values of theta. So it is true only when theta is equal to 45 degree. Otherwise, when theta is equal to 30 degree, then sin theta की वैल्यू होगी हाफ and cos theta की वैल्यू होगी under root 3 by 2. Then sin theta is not equal to cos theta. Therefore, इसका आंसर हुआ false, as it is only true for theta is equal to 45 degree. Now next part, cot A is not defined for A is equal to 0 degree. इसका आंसर है true, because cot A is equal to 1 upon tan A is equal to 1 upon tan 0 degree. When A is equal to 0 degree हमने यहाँ पुट किया तो ये हो गया 1 upon tan 0 degree is equal to, और tan 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो ये हो गया 1 upon 0 is equal to infinity. और जब वैल्यू इन्फिनिटी आती है वो उसको हम कहते हैं नॉट डिफाइंड. देयरफॉर आंसर इज ट्रू. यदि इन क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स लिखें, मैं उसका रिप्लाई करूँगा. इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.